तो मैंने अपने छोटे वाले बेटे को अरुण को कहा कि जरा ट्वीट करो कि एक टी11 होटल है, उसमें ओम प्रकाश राजभर जी और ओवैसी जी का मिलन होने जा रहा है। अब ट्वीट होते ही इस कड़ाके की ठंड में पूरे उत्तर प्रदेश में आग लग गई। आपने देखा होगा 8 दिन लगातार जलता रहा टेलीविजन, जो कल तक हमारा आपका नाम लेने वाला नहीं था, चाहे एबीपी हो, चाहे आज तक हो, चाहे ऑनलाइन हो, जितने भी राष्ट्रीय चैनल थे सभी चैनलों पे एक ही आवाज चल रही थी कि ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी जी का मिलन उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाला। बताओ सही है कि गलत है? हम लोग खाली भीतर बतिया के भीतर रह गए, बाहर हड़कम हो गई। अब उसके बाद थोड़ा ठंडाने लगा, हमने कहा कि अब फिर गर्मी ले आते। फिर मैंने कहा कि अब आप एक दिन और आ जाओ। कहाँ आ जाओ? कि आओ बनारस है। सब बनारस से शुरू करते हैं तो हम भी शुरू करें बनारस। बनारस बुला लिए। 12 तारीख को जब वो बनारस एयरपोर्ट में उतर रहे, संयोग देखिए साथी, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी के लोगों गौर से सोचो, 1 घंटा पहले ओवैसी जी का हेलीकॉप्टर वहां उतर रहा है और 1 घंटे बाद अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर आ रहा है। और टीवी वालों को बड़ा मजा आ रहा था उस दिन। मतलब पहली बार एयरपोर्ट से लाइव हो रहा था, एबीपी पे, ईटीवी पर, सारे चैनलों पर। एयरपोर्ट पर आपको बता दूं, अपने जीवन में इतनी बड़ी भीड़ मैंने एयरपोर्ट पर कभी नहीं देखा था। मीडिया के लोगों ने भी कहा कि आजादी के बाद पहली बार एयरपोर्ट पर इतनी बड़ी भीड़। उस पूरी भीड़ में जहां 500 गाड़ियां लगी हों अपने नेता ओवैसी जी को देखने के लिए, हजारों गाड़ियां रोड पे रही हों, उस एयरपोर्ट पर 50 गाड़ी अखिलेश जी का इंतजार कर रही थी। अब आप समझ लीजिए, मात्र 50 गाड़ी। हमारे बनारस के पूर्व विधायक माननीय सुरेंद्र सिंह जी हमारे बहुत परम मित्र हैं, वो देखे तो आए, हमसे मिले, कहे महाराज आज तो हम लोगों का हवा निकाल दीजिए। हम कहे भैया हम तो अपनी हवा बना रहे हैं, अब आपकी हवा निकल रही है तो हम क्या करें। और एयरपोर्ट पर साथियों आपको बता दूं, जहां हजारों हजार का जलसा ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के पीछे दीवाना था, वहीं 250 के आसपास अखिलेश जी के लोग दीवाने थे। 250। अब वो अपनी औकात देख ले। यही मुसलमान भाई बाजा बजाता है, पहले में बाजा बजाते थे दूसरे का। बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया, ये बाजा बजाते थे कि बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया है। मैंने ओवैसी जी से कहा कि यार आपकी बिरादरी के लोग दूसरे का बाजा बजाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ खाली आप खड़े हो जाओ, तेरा समाज तेरा बाजा बजाने लगेगा। ऐसा हो सकता है? अंदर बिल्कुल हो सकता है। और 12 तारीख की घटना साथी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छे अच्छे बड़े नेताओं को दीवा स्वप्न होने लगा। ये क्या हो गया? मैं साथ में था, मैं खुद आश्चर्यचकित था। किधर जा रहे हैं लोग, कहां जा रहे हैं पता ही नहीं। नेता जा रहा है दिल्ली की तरफ, जनता जा रही है बिहार की तरफ। इतना मतलब बता तो रहा हूं कि कम से कम लाखों नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पे झंडा लेकर के एक नारा में सुनता था, देखो देखो कौन आया है, शेर आया है, शेर आया है। यही नारा पूरे बनारस जिले में लग रहा था। फिर कारवां छोड़ा जाके हमने कहा बढ़ाओ भाई थोड़ा स्पीड बढ़ी। जब हम लोग पहुंचे कहां, तो जौनपुर, तो पता लगा कि और हालत खराब। उसके बाद जब आजमगढ़ एंट्री किए तो एसपी महोदय का फोन आया कि राजभर जी किसी तरह इनको लेके चले जाओ। हम लोगों के बस का नहीं है कि हम लोग संभाल पाए। ये 12 तारीख अभी जो बीता है, 12 जनवरी की घटना है।
और 12 तारीख से लेकर आज 25 तारीख तक है। अब आज तक टेलीविजन पर आप देखते होंगे जो भी डिबेट हो रहा है, उस डिबेट में चर्चा अगर हो रही है तो वैसी और राजभर की चर्चा हो रही है। क्यों? हम लोग क्या चाहते हैं? ये बीजेपी के लोग सोचते थे कि ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा दे के गए तो खत्म। अरे यार, ये ओम प्रकाश राजभर हम वो शख्सियत हैं कि बड़े बड़े पहलवानों को हम पटक के चढ़ बैठते हैं, पता नहीं लगता कैसे पटक दिए। हमारा भाई साफ सुथरी बात है कि देखो, मोहम्मद साहब ने कहा है बेकस, लाचार, कमजोर, मजलूम लोगों की मदद करनी चाहिए। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि देखो, प्रेमचंद प्रजापति, ओम प्रकाश राजभर, राम सागर बिंद, रामकांत कश्यप, बाबू सिंह कुशवाहा, किशोर पटेल, अनिल चौहान, इनसे कई हजार गुना ताकतवर मायावती, अखिलेश और सोनिया ये लोग हैं। आपका नेता, मुझे तो गर्व हुआ जिस दिन भाई ओवैसी जी से बात हुई कि भाई मैं अपनी पार्टी लेके आपके साथ आना चाहता हूं। हमने कहा कि आओ, हम थाली सजा करके तेरा आरती करेंगे, आओ उत्तर प्रदेश में हम दिखाते हैं। आप अगर 10 लोग रहोगे तो 1000 हम हिंदू भाई के साथ तेरे साथ आगे आगे चलेंगे, खाली आप पीछे पीछे रहना। आज आप देखो, गिनती नहीं होती है प्रदेश की राजनीति में। जब नाम लीजिए प्रजापति का तो कहां रहा कहने वाले लोगों, अभी तो ये झांकी है, अभी इलाहाबाद झांकी है, पूरा उत्तर प्रदेश अभी बाकी है। अभी तो ये खाली एक कावाहन पे प्रेमचंद जी के आए हैं लोग। जिस दिन 9 पार्टियों के लोग आएंगे तो बताओ कहीं जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। और जिस दिन हम रैली करने निकलेंगे, यही आए हुए लोग, हर व्यक्ति के पास वो कुवत है हमारे कार्यकर्ता के कि जिस तरह भी राम गोविंद जी आ रहे थे तो उनके पीछे कारवां आ रहा था, उसी तरह हमारे सभी नेताओं के पीछे इसी तरह का कारवां निकल करके आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आएगा। और आज साथी कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो ये संगठन क्यों बनाया जाता है? किसी काम को संगठित होकर करने के लिए संगठन को बनाया जाता है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठन तैयार किया जाता है। हमारा लक्ष्य क्या है? भागीदारी संकल्प मोर्चा का उद्देश्य क्या है? प्रेमचंद प्रजापति जी, बाबू सिंह कुशवाहा, किशोर पटेल, क्या उद्देश्य क्या है? हम लोग बहुत साफ साफ चाहते हैं भाई, फैसला देने वाले जज मालिकों उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको एक पावर दिया है। वो पावर है वोट का, वो पावर है वोट का। इसी वोट से उत्तर प्रदेश में देश में सरकार बनती है और इसी वोट से उत्तर प्रदेश और देश में सरकार गिरती है। ये पावर हमारे आपके पास है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब ये वोट का पावर आपको दिया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ये सोच के दिया कि जिस दिन ये हमारा समाज, वंचित समाज, गरीब, कमजोर, मजदूर, जिस दिन ये चेत लेगा, वोट की कीमत पहचान लेगा, उसी दिन अपने बेटे को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना शुरू कर देगा। लेकिन अभी तक हम क्या करते हैं? हम हवा में जाते हैं। कहा यदुआपारी मायावती जी का हवा ठीक है, वो करे बात, कहा यदुआपारी अखिलेश जी का ठीक है, कहा आपका, कहा यदुआपारी मोदी जी का ठीक है। तो ठीक तो 70 तरफ हुआ और सब लोग तुम लोग का बे ठीक कही जाओ। हवा बड़ी तगड़ा मोदी जी का रहल
अब निकलल हवा देखा कैसे जाना। मोदी जी ने कहा, आए देश के लोगों मेरी सरकार बनाओ, हम सरकार बनते ही तेरा खाता खुलवा दूंगा, 15-20 लाख तो दे ही दूंगा। 15 लाख दे रहे हैं, 15 लाख। अब तो हमको लगता है कि 6 साल के ऊपर हो गया, खाता तो खुल ही गया है। जितने लोग आए हैं इसमें से हमको लगता है कम से कम 60% लोगों का खाता तो खुला ही है। खाता खुला ना, 15 लाख तो नहीं आया तेरा, लेकिन जब भाई शांत हुआ उधर बैठो, सचिन देखो इनको पहुंचा दो जहां पहुंचाना है। 15 लाख तो नहीं दिया, लेकिन लिया क्या, खाता खुलवाया आपने। जब आपने पासबुक लेने आप गए तो 500 रुपया हर खातेदार से लिया गया कि नहीं? बताओ हमारी माँ बहने, 500 लिया गया ना? 15 लाख नहीं आया तेरे खाते में, लेकिन तेरा 500 रुपया 500 करके कई अरब रुपया तेरा लूट लिया मोदी जी ने, लूट लिया तेरा मोदी जी ने, लेकिन तुझे पता नहीं लगा। मोदी जी ने कहा, आए नौजवानों आओ मेरी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी दूंगा। लोगों को लगा कि हो सकता है मिल जाए, सरकार बना दिया। नोटबंदी किया मोदी जी ने, सीना ठोक के कहते हैं कि 3 लाख कंपनी बंद कर दिया। अरे 3 लाख कंपनी बंद कर दिया, आप बताओ एक भी कंपनी में एक भी नेता का नाम बताओ जहां काम करता हो नेता का बेटा। नेता के परिवार का कोई काम करता किसी कंपनी में? नहीं करता। 3 लाख कंपनी में यही गरीब कमजोर